अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज़ हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियोस में मैंने हैव, हैज़, हैड के सिलसिले में तफसीली बहस किया। इसके पहले एक वीडियो लेक्चर में मैंने लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को जब माना उसका पास रखना होता है, जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मोबाइल है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ मोबाइल। और अगर कहना है कि मेरे पास मोबाइल था तो बोलिए क्या बोलेंगे, आई हैड अ मोबाइल। और अगर कहना होगा कि मेरे पास मोबाइल हो जाएगा, सो आई विल हैव अ मोबाइल। इस माना को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले एक वीडियो लेक्चर में मैंने दिया था। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उस वीडियो लेक्चर को एक मर्तबा देख लें। इसके पहले एक वीडियो लेक्चर में और मैंने लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी मैंने रोशनी डाला था और उसमें ये बताया था कि हम लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को, और उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट के क्लासेज हैं, कौन बताइए, परफेक्ट क्लासेज, उनके बारे में बातचीत करने के लिए हम लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट और उसके अंदर ये होता है कि कोई काम आप आज कर चुके हैं तो उसके बारे में बयान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। वहाँ पर जिक्र किया था कि अगर कहना है मैं खाना खा चुका हूँ तो आप बोलिएगा आई हैव टेकन फूड। क्या बोलिएगा, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन लंच। कहना है कि मैं खाना खा चुका था तो आई हैड टेकन लंच। और अगर कहना होगा कि मैं खाना खा चुका हूँगा, सो आई विल हैव टेकन लंच। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट पर और इस मौजू पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। आज के ये वीडियो लेक्चर मेरा लफ्ज़ हैव, हैज़, हैड के मौजू पर तीसरा वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब हम लफ्ज़ हैव के बाद टू इजाफा करते हैं या हैज़ के बाद टू आपने इजाफा किया या हैड के बाद टू इजाफा किया, तो ये किस तरह के मफहूम को जाहिर करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में इसे यूज़ किया जाता है। ये बात ज़हन नशी हो कि जब हम इसे हैव के बाद टू या हैज़ के बाद टू या हैड के बाद टू इजाफा करके जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो उस वक्त ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके तौर पर बताइए, मेन वर्ब होता है। और इसका तर्जमा होता है पढ़ना। क्या तर्जमा होता है बताओ, पढ़ना। अब मैं ये इंग्लिश के इबारतें जो मैं आपको मसले को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो मैंने यहाँ इंग्लिश में इबारतें लिखी हैं, इसको मैं एक एक इबारत को पढ़कर समझाऊंगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो लेक्चर को देखते वक्त आप इन इबारतों को कॉपी में भी ज़रूर लिखिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है वी यूज़ द वर्ड हैव टू, हैज़ टू, हैड टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी एंड नेसेसरी एक्शंस। जब मेरे साथ पढ़कर देखिए, पढ़िए वी यूज़, बोलिएगा वी यूज़ द वर्ड हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। इतना का हम तर्जमा समझ लेते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ हैव टू को, हैज़ टू को, हैड टू को टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, फ़र्ज के बारे में बातचीत करने के लिए, कंपल्सरी ज़रूरी या मजबूरी। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है बता दीजिए जल्दी से, नहीं, मजबूरी। और नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज, ठीक है। अब और एक्शंस का मतलब क्या होता है बोलो, काम। एक्शन का मतलब काम।
अब पूरे तौर पर मफहूम समझ में आ जाएगा आपको कि हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू को टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, उन कामों के बारे में बातचीत करने के लिए जो हमारे ऊपर फ़र्ज होते हैं, इस तौर पर कि अगर मैं उन कामों को ना करूं तो मेरा नुकसान होगा। कई मानों में नुकसान हो सकता है। तसव्वुर करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ किया है, रोज़ा फ़र्ज़ किया है, ज़कात ज़रूरी आपके ऊपर अगर हो गया है, और अगर आप ज़कात नहीं देते हैं, नमाज नहीं अदा करते हैं, आप रोज़ा नहीं रखते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको नुकसान होगा या नहीं होगा? बताइए। होगा। किस बात का नुकसान होगा? न पढ़ने की सूरत में अल्लाह ताला आपको सज़ा देगा, आपके ऊपर गुनाह का पूरा भरमार हो जाएगा, आप एक गुनाह कबीरा का ये मुर्तकिब हो जाइएगा। ये सब इसके फ़र्ज़ की अदायगी न करने की सूरत में हुई है। या आपके ज़िम्मे कोई काम दिया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का मतलब आप काम करने वाले हैं, और ऐसे में अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपका नुकसान होगा या नहीं होगा? बताइए। होगा। क्या नुकसान होगा? आपकी सैलरी कट जाएगी, आपको जॉब से दस्तबरदार भी किया जा सकता है, ये आपका नुकसान है। इस नुकसान के पेश नज़र आप ये कहते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है यानी ज़रूरी है करना, अगर मैं ना करूं तो बोलो मुझे क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। जी, नेक्स्ट कंडीशन में यह कंपलसरी। कभी कभी हम लफ्ज़ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू को एक मजबूरी का मफहूम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तसव्वुर करें, एक अच्छा खासा आदमी, एक ऐसा बंदा जिसके पास आज तक कमी नहीं हुई थी पैसों की, लेकिन लॉकडाउन में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, हालात इतने गंभीर हो गए कि घर में खाने पीने के अशिया भी ख़त्म हो गए। ऐसे वक्त में मजबूरी में वो भीख मांगने लगा। तब आप कहते हैं आप भीख मांग रहे? सर, मांगना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे भीख मांगना पड़ता है, या वो कह रहा है कि मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। तो बताओ, क्या वो भीख खुशी से मांग रहा है या किसी मजबूरी में? शायद आप उसकी मजबूरी को सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी मजबूरी, कंपल्सरी सिचुएशन है कि अगर ऐसा ना करूं तो हमारे बच्चों के जान खतरे में है, बहुत परेशानी है। तो मजबूरी में जब हम कोई काम करते हैं तो उस वक्त जो हम जुमला बोलते हैं, हमारे जुमलों में एक लफ्ज़ ज़रूर आता है, और मैं यहाँ ये चीज़ लिख रखा हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, पढ़ना। क्या आता है? बोलो, पढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे भीख मांगना पड़ता है, मुझे कर्ज लेना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी जब हम हैव टू को यूज़ करते हैं और जिन कामों को बयान करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन कामों को हम खुशी से नहीं करते हैं, बल्कि या तो हमारे ऊपर ड्यूटी डाली गई है, यानी एक जिम्मेदारी दी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर उस काम को कर रहे हैं, या मैं उस काम को मजबूरी में कर रहा हूं, या तीसरी सूरत है कि नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? बोलो, ज़रूरी। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान आ जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब ये सिचुएशन होती है डियर, तब हम इस्तेमाल करते हैं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू को एज अ मेन वर्ब, एंड विच मीन्स पढ़ना, जिसका मतलब क्या होता है? बोलो, पढ़ना। जिसका मतलब क्या होता है? बोलो, पढ़ना। अब इस जुमले से बहुत से सेगा बुलवाऊंगा। माजी का सेगा होगा पढ़ा। माजी का सेगा क्या होगा? जरा बोलो। एक है प्रेजेंट सिंपल का तर्जमा होता है, बोलो, पढ़ता है। क्या है? बोलो। एक होगा इसमें अगर कोई ऐसा जुमला आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है पढ़ रहा है, बोलो क्या आ रहा है? या अगर उसमें लिखा हुआ है पढ़ा था, क्या है? बोलो। या आ रहा है पढ़ेगा, क्या आ रहा है? बोलो। या अगर कोई ऐसा जुमला आ रहा है जिसमें ये लिखा है पढ़ सकता है, बोलो क्या? पढ़ सकता है। ठीक है डियर। या आप उसमें आ रहा है पढ़ा है, क्या है? बोलो। पढ़ा था है, पढ़ा है, पढ़ सकता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ता है। और एक और जुमला आप इसमें ला सकते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ आ रहा है पढ़ रहा है, क्या? बोलो। पढ़ रहा था कर दो, पढ़ रहा था।
उर्दू ज़बान के ऐसे जुमले जिसमें इन कामों के बारे में बातचीत हो रही हो, ऐसे जुमले जिसमें ये इन लफ्ज़ों का तज़करा हो रहा हो। ज़रा मैं चाहूँगा कि इन लफ्ज़ों को आप पढ़िए ज़बान से, बोलिए पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ा था, पढ़ेगा, पढ़ सकता है, पढ़ा है, पढ़ रहा था। ऐसे जुमले जिसमें ये लफ्ज़ आ जाए, उस वक्त हम लफ्ज़ हैव टू, हैज़ टू और हैड टू को प्रयोग करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला देखो, एक प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। यहाँ पर पहले जो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपके सामने ये कहा आई हैव टू स्पीक, तो इसका तर्जमा होगा मुझे बोलना पड़ता है। यानी जब मैं डबल IEL में पढ़ने जाता हूँ उस वक्त मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अगर मैं इंग्लिश ना बोलूं तो सर मेरे ऊपर फाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्योंकि क्लास में एक कानून है कि अगर आप एक लफ्ज़ भी उर्दू बोलिएगा तो आपको 5 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में मैं चाहता तो हूं कि इंग्लिश ना बोलूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उर्दू बोल दूंगा या हिंदी तो मुझे क्या देना पड़ेगा? बोलो, फ़ाइन देना पड़ेगा। जैसे आप टिकट में रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, टिकट लेना ज़रूरी है कि नहीं है? अगर आप नहीं लेते हैं तो ऐसी सूरत में टीटी जब पकड़ेगा तो आपको क्या कर देगा? बोलो, फ़ाइन लगा देगा। तो आप कहेगा यार मैं टिकट ले लेता हूं वरना मुझे फ़ाइन देना पड़ेगा। तो क्या आप खुशी से टिकट ले रहे हैं? खुशी से तो नहीं ले रहे हैं। एक कंपलसरी सिचुएशन है, अगर नहीं लोगे तो बोलो क्या होगा? तुम्हारा नुकसान होगा, जेल जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। 5 रुपया की जगह पर सीधे 10 रुपया देना पड़ेगा। 500 का टिकट है तो सीधे 1500 का टिकट काट देगा, फाइन लगा देगा। तो इस कंडीशनों की वजह से हम उस काम को कंपलसरी सिचुएशन में रखते हैं। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है। अगर ये कहना था कि मुझे बोलना पड़ा था, ये पास्ट सिंपल का सेगा है, हम बोलेंगे आई हैड टू स्पीक। राइट डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये कहोगे आई विल हैव टू स्पीक, तो मुझे बोलना पड़ेगा, ये फ्यूचर सिंपल का सेगा है। अगर आप ये कहते हैं आई हैव हैड टू स्पीक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेगा है और इसका तर्जमा होगा मुझे बोलना पड़ा है। क्या सेगा होगा? बोलो, क्या तर्जमा होगा? मुझे बोलना पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है नोट, वी यूज इट फॉर दिस मीनिंग, यानी लफ्ज़ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू को इस माना में इन ऑल टेंसेज, क्लासेज एंड मॉडल्स, जितने भी टेंस के क्लासेज हैं उन तमाम के अंदर इस लफ्ज़ को यूज़ किया जाता है। किसके तौर पर? बोलो, एज अ मेन वर्ब। और जो भी टेंस का मफहूम होता है उसके मुताबिक इसका अर्थ निकलता है, उसके मुताबिक इसका माना निकलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेंस का नाम यहाँ लिखूंगा और मैं चाहूँगा कि उसको आप बोलिए। एक टेंस है हमारे पास PRESENT, प्रेजेंट सिंपल। क्या है बताइए? प्रेजेंट सिंपल। जल्दी से बोलिएगा, कौन सा क्लास है? प्रेजेंट सिंपल। इसके अंदर होता है पढ़ता है, या इसके अंदर आएगा पढ़ता है या पढ़ती है, या बोलो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये सीधे आएंगे तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है। और प्रेजेंट सिंपल का कायदा है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लाएंगे पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल अगर कहना है कि मुझे जाना पड़ता है तो बोलो, क्या बोलोगे? आई हैव टू गो। ठीक है डियर। और जब हम प्रेजेंट सिंपल का सेगा मनफी बनाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसमें हम डू नॉट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कहना कि मुझे तो नहीं जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव टू गो। राइट डियर स्टूडेंट्स। और अगर कहना है कि क्या तुम्हें जाना पड़ता है, तो सवालिया है, इसके अंदर आप डू को पहले मुकद्दम करोगे और यू को बाद में लाओगे। फॉर एग्जांपल बोलो, डू यू हैव टू गो। क्या जुमला बोलिएगा? बोलो, डू यू हैव टू गो। राइट डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक सेगा की मैं बात करता हूँ, पढ़ रहा है। ये सेगा हमारा PRESENT प्रेजेंट और CONTINUOUS कंटिन्यूअस का है। किसका सेगा है बताइए? क्यों? इसलिए कि इसमें रहा ने दलालत किया, बताओ, कंटिन्यूअस पर, और है ने दलालत किया, बताओ, प्रेजेंट पर। इस तरह दोनों को जोड़ा तो ये क्या हो गया? बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और ये पढ़ का मफहूम पैदा करने के लिए हम हैव टू को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। जो ING फॉर्म हम यूज करेंगे इसी हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें जाना पड़ रहा है, तो जल्दी से बोलिएगा, आर यू हैविंग टू गो।
नहीं, यहाँ पर जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करना है कंटिन्यूअस के बेस पर, वो आप हैव में ही यूज कीजिएगा। चुनांचे ये जुमला बन जाएगा आर यू हैविंग टू गो। ऐसे में अगर कहना है कि हाँ मुझे जाना पड़ रहा है तो बोलो यस आई एम HAVI हैविंग, यस आई एम हैविंग टू गो। और अगर कहना है कि नहीं मुझे नहीं जाना पड़ रहा है तो बोल दीजिए नो आई एम नॉट हैविंग टू गो। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने बात करूंगा इस वाले माना को, पढ़ रहा था का मफहूम जाहिर करने के लिए। किसका बताओ? पढ़ रहा था। पढ़ रहा था के मफहूम जाहिर करने के लिए ये कौन सा क्लास हो जाएगा बताओ पहले? पास्ट कंटिन्यूअस। राइट डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस है। और इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है बताइए? वाज एंड वर को। फॉर एग्जांपल बताओ, क्या तुम्हें जाना पड़ रहा था? बोलो वर यू, यस वर यू हैविंग टू गो। हाँ मुझे जाना पड़ रहा था, जल्दी से बोलिएगा। यस आई was having to go। नहीं मुझे नहीं जाना पड़ रहा था तो बोल दो नो आई was not having to go। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? आप समझ रहे हैं ना? एक इसमें जुमला है पढ़ा था। क्या लफ्ज है? बोलो पढ़ा था। कोई ऐसा लफ्ज जिसके अंदर आप देखिए कि पढ़ा था पाया गया, जैसे मुझे जाना पड़ा था, मुझे आपसे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा था, मुझे पैसे मांगने पड़े थे, मुझे कर्ज लेना पड़ा था। ये सारे वो जुमले हैं जिसका ताल्लुक पास्ट सिंपल से है। किससे है डियर? आइए हम यहाँ पर पास्ट सिंपल के ताल्लुक से आपसे जुमले बनवाने। जल्दी से आप मेरे साथ जुमलों का तर्जमा कीजिएगा। कहना है कि क्या तुम्हें पैसा मांगना पड़ा था? तो बोलो क्या अंग्रेजी होगी? सबसे पहले डीड से बनाएंगे क्योंकि ये क्या है? पास्ट सिंपल है। सो पास्ट सिंपल के अंदर डीड को यू पर मुकद्दम करो और बोलो नहीं, ये यहाँ जाने की ही बात कर दो। बोलो क्या तुम्हें जाना पड़ा था? बोलो डिड यू, क्या क्या बोल रहे हैं आप? सही बोलिए। डिड यू हैव टू गो। क्या बोलिएगा? जल्दी से बोलिए। डिड यू हैव टू गो। कहना है कि हाँ मुझे जाना पड़ा था, तो जल्दी से बोल दीजिए यस। पास्ट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। यस के बाद जो जुमला आ रहा है पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म चाहिए। ये जो हैड आ रहा है ना, यहाँ हैड टू, तो यहाँ पर हैड जो है दरअसल हैव का सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आप बोलिएगा यस आई हैड टू गो। क्या बोलिएगा? बोलिए जी। क्या मतलब होगा बता दीजिए जल्दी से। पढ़ा था। क्या बोलोगे? पढ़ा था। क्या बोलोगे? हाँ सही तर्जमा करो। यस आई हैड टू गो का तर्जमा मुझे जाना पड़ा था। और अगर कहना है कि मुझे नहीं जाना पड़ा था तो बोलो नो आई के बाद बोलो डिड नॉट हैव टू गो। यहाँ हैव क्यों लाया भाई? इसलिए कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लाया। चूंकि ये वाला टेंस आप लोग अभी पढ़े नहीं है तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन सब्र कीजिए। अब जल्दी हम सिंपल के असबाक शुरू कर रहे हैं जी। नो आई डिड नॉट हैव टू गो। क्या तर्जमा होगा? बोलो। अच्छा, एक इस जुमले पर गौर करो। क्या लफ्ज लिखा है? बोलो पढ़ेगा। पढ़ेगा कौन सा सेगा है? फ्यूचर का। किसका सेगा है डियर? कौन सा सिंपल है बताओ? इसको हम फ्यूचर सिंपल कहते हैं। जल्दी से बताइए। FUTURE फ्यूचर और SIMPLE बोलो सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में अगर आपको बात करना है तो सबसे पहले आप विल को मुकद्दम करके बोलिए क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? तो बोलो विल यू हैव टू गो। क्या बोलिएगा? हाँ, ऐसे में अगर आपको जवाब मिल रहा है कि हाँ मुझे जाना पड़ेगा तो जल्दी से बता दीजिए यस आई विल हैव टू गो। और अगर आपको ये कहना है कि नहीं मुझे नहीं जाना पड़ेगा तो बता दीजिए जल्दी से नो आई विल नॉट
हैव टू गो। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये फ्यूचर सिंपल भी क्लियर हो गया। ऐसे में अगर कहना मुझे जाना पड़ेगा तो बोलो आई विल हैव टू गो। तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। ही को जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। शी को जाना पड़ेगा। जी, एक जुमला और मैं लाऊंगा, यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकता है। यहाँ पर लिखा है ना कि हम इसको ऑल टेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और मोडल के साथ। सकना की बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कैन कुड को लाया जाता है। प्रेजेंट सकना हो यानी जैसे सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो उसके लिए बोलो कैन को यूज कर दें। और अगर पास्ट सकना हो जैसे सकता था, सकती थी और सकते थे, तो इसके लिए हम कौन सा कुड को यूज करते हैं। अभी फिलहाल मैं कैन की बातें करना हूं। क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? जी, कैन को यूज करके बताइए, क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? बोले कैन यू यस हैव टू गो। फिर से बोलिएगा, क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? बोलिए कैन यू हैव टू गो। अगर कहना है कि यस मुझे जाना पड़ सकता है तो बोलो यस। यस। और अगर कहना है कि नहीं मुझे जाना नहीं पड़ सकता है तो बोलिए नो। जल्दी से, आई कैन नॉट को कांट कह सकते हो, आई कांट हैव टू गो। अच्छा, एक बात गौर करने की जरूरत है, तमाम सेगों में जितने भी आपने अभी हमारे सामने जुमले बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, जी पास्ट सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का, कैन के सिलसिले में, सबके अंदर ये जो हैव यूज हुआ है ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है और इस हैव का यहाँ पर पढ़ना का तर्जमा हो रहा है। ठीक है डियर, अब मैं चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में जब पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं तो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल कराऊं। आइए जरा सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस करते हैं और जो भी जुमला अभी मैं बोलूंगा आप लोग इसकी अंग्रेजी बनाइएगा और जोर से बनाइएगा प्लीज। चलिए बोलो, मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो। ये बोलो ना, आई एम हैविंग टू। बोलिए, पहले मुस्बत हम बोलते हैं, बोलो मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। तुम्हें जाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू गो। ही को जाना पड़ रहा है, बोलो ही इज हैविंग टू गो। शी को जाना पड़ रहा है, जैद को जाना पड़ रहा है, राशिद को जाना पड़ रहा है, खालिद को जाना पड़ रहा है, मेरे भाई को जाना पड़ रहा है, माय ब्रदर इज हैविंग टू गो। इधर बात कर लीजिए, मुझे नहीं जाना पड़ रहा है, नो आई एम नॉट हैविंग टू गो। जल्दी कीजिए, नो आई एम नॉट हैविंग टू गो। तुम्हें नहीं जाना पड़ रहा है, यू आर नॉट हैविंग टू गो। ही को नहीं जाना पड़ रहा है, शी को नहीं जाना पड़ रहा है, शी इज नॉट हैविंग टू गो। ऑनलाइन देखने वाले तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं जुमले बुलवाता हूं तो आप लोग भी बोला करें और यहाँ जो ऑफलाइन में तलबा बैठे हुए हैं आप भी बोलिए और जोर से बोलिएगा। बोलो, तुम्हें नहीं जाना पड़ रहा है, यू आर नॉट हैविंग टू गो। ही को नहीं जाना पड़ रहा है, बोलो ही इज नॉट हैविंग टू गो। और शी को नहीं जाना पड़ रहा है, शी इज नॉट हैविंग टू गो। मेरे भाई को नहीं जाना पड़ रहा है, माय ब्रदर इज नॉट हैविंग टू गो। जी, क्या तुम्हें जाना पड़ रहा है, तो यहाँ आर को यू पर मुकद्दम कर लो, आर यू हैविंग टू गो। क्या मुझे जाना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू गो। क्या उन लोगों को जाना पड़ रहा है, आर दे हैविंग। क्या ही को जाना पड़ रहा है, इज ही हैविंग टू गो। क्या शी को जाना पड़ रहा है, इज शी हैविंग टू गो। डियर, बात करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस का, जरा जल्दी से बोलिए, क्या तुम्हें जाना पड़ रहा था, वर यू हैविंग टू गो। हाँ मुझे जाना पड़ रहा था, यस आई वाज हैविंग टू गो। नहीं मुझे नहीं जाना पड़ रहा था, नो आई वॉज नॉट हैविंग टू गो। क्या उसे जाना पड़ रहा था, जल्दी बोलिएगा, वॉज ही हैविंग टू गो। हाँ उसे जाना पड़ रहा था, येस ही वॉज हैविंग टू गो। नहीं उसे नहीं जाना पड़ रहा था, नो ही वॉज नॉट हैविंग टू गो। क्या शी को जाना पड़ रहा था, जल्दी बोलिए, वॉज शी हैविंग टू गो। हाँ शी को जाना पड़ रहा था, येस शी वॉज हैविंग टू गो। और नहीं शी को नहीं जाना पड़ रहा था, बोलो नो शी वॉज नॉट हैविंग टू गो। डियर, मैंने यहाँ प्रेजेंट सिंपल के ताल्लुक से यानी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के सिलसिले में प्रेजेंट सिंपल पर लिखवाया तो था लेकिन मैं मिटा दिया। फिर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हें जाना पड़ता है, जरा जल्दी से बोलो, डू यू हैव टू गो। जल्दी बोलना जी। कहना है कि हाँ मुझे जाना पड़ता है तो बोल दीजिए यस आई हैव टू गो। जल्दी से बोलिएगा। और अगर कहना है कि नहीं मुझे नहीं जाना पड़ता है तो बोलिए नो सॉरी आई डोंट हैव टू गो। क्या बोलिएगा जी, बोलो मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। ही को जाना पड़ता है, ही
ही के साथ हैज, ये जो बीच वाला आया था हैज, ये ही शी इट नेम के साथ आएगा। जरा बोलो ही हैज टू गो। और शी को जाना पड़ता है, बोलो शी हैज टू गो। और इट को जाना पड़ता है तो बोलो इट हैज टू गो। ठीक है, मेरे भाई को जाना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू गो। उन लोगों को जाना पड़ता है, दे हैव टू गो, दे हैव टू गो। ये बहुत कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज मत होइए। कहाँ हैज कहाँ हैव लाना है, क्लियर हो जाए। हैज का यूज हम सिर्फ वाहिद गायब फाइलों के साथ करेंगे। किसके साथ, बोलो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, दिस के साथ, डैड के साथ। ठीक है भाई। अगर कहना कि मुझे नहीं जाना पड़ता है तो बोलो आई डोंट हैव टू गो। तुम्हें नहीं जाना पड़ता है, यू डोंट हैव टू गो। ही को नहीं जाना पड़ता है, ही डजंट हैव टू गो। और शी को नहीं जाना पड़ता है, शी डजंट हैव टू गो। जैद को नहीं जाना पड़ता है, जैद हैजंट टू गो। जी अब मैं पास्ट सिंपल पर जुमले बुलवाऊंगा आपसे, जरा मेरे साथ बोलिएगा। क्या तुम्हें जाना पड़ा था? जल्दी बोलो, डिड यू हैव टू गो? हाँ सर मुझे जाना पड़ा था। यस आई सुनाई नहीं दिया, आई हैड टू गो। जी तुम्हें जाना पड़ा था, बोलो यू हैड टू गो। ही को जाना पड़ा था, ही हैड टू गो। शी को जाना पड़ा था, शी हैड टू गो। जैद को जाना पड़ा था, बोलो जैद हैड टू गो। मेरे भाई को जाना पड़ा था, माय ब्रदर हैड टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा था, बोलो आई डिड नॉट। हाँ तुम्हें नहीं जाना पड़ा था, बोलो यू डिड नॉट हैव टू गो। ही को नहीं जाना पड़ा था, बोलो ही डिडंट हैव टू गो। डियर अब फ्यूचर सिंपल की बातें करिए। क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? क्या मुझे जाना पड़ेगा? क्या उन लोगों को जाना पड़ेगा? क्या ही को जाना पड़ेगा? क्या जैद को जाना पड़ेगा? विल जैद हैव टू गो? हाँ मुझे जाना पड़ेगा। यस आई विल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू। तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, बोलो यू विल नॉट हैव टू गो। और कहना है ही को जाना पड़ेगा, बोलो ही विल हैव टू गो। और शी को जाना पड़ेगा, शी विल हैव टू गो। जी डियर कहना है कि क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? जल्दी बोलो। हाँ मुझे जाना पड़ सकता है, यस आई कैन हैव टू गो। नहीं सर मुझे नहीं जाना पड़ सकता है, नो आई कैन नॉट हैव टू गो। तुम्हें नहीं जाना पड़ सकता है, बोलो यू कैन नॉट हैव टू गो। ही को नहीं जाना पड़ सकता है, बोलो ही कैन नॉट हैव टू गो। शी को नहीं जाना पड़ सकता है, शी कैन नॉट हैव टू गो। डियर स्टूडेंट्स अब लास्ट में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस तमाम मौजूआत पर जिस पर अभी मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल कराया, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह, हर एक में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमले लिखिए तहरीरी शक्ल में और उसकी अंग्रेज़ी बनाइए। किसी साथी के साथ आप हो जाइए और एक साथी को जिम्मे दीजिए कि तुम उर्दू बोलो, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। इस तरह आप मश्क कीजिए, ओरल प्रैक्टिकल लीजिए और रिटन प्रैक्टिकल लीजिए, खूब मश्क कीजिए। और ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अक्सर इंग्लिश जानने वाले और इंग्लिश पढ़ने वाले तलबा इस मामले में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लिहाजा आपको कंफ्यूज होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कंफ्यूजन है मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को एक बार और प्ले करो। आप इस वीडियो को क्या करो, एक बार प्ले करो। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो अगेन बाय अगेन देख करके एनी टाइम मेनी टाइम्स, ऐप पर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, एनी टाइम आप वीडियो देखिए। और मेनी टाइम्स का मतलब जितने बार देखना है उतने बार देखिए। एक मरतबा में तो कुछ समझ में आएगा, तो दूसरी मरतबा में थोड़ा और समझ में आएगा और तीसरी दफ़ा में फिर समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। 2-3 बार वीडियो वॉच करने के बाद आप मुकम्मल तौर पर हैव टू, हैज़ टू, हैड टू के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी। तब तक आप हमारे साथ ऐप से जुड़िए। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो ऐप से जुड़िए, ऐप पर आइए, वो ज़्यादा मुफीद है। ऐप के ऊपर जो असबाक दिए गए हैं, बेतरतीब असबाक दिए गए हैं। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप IIL के नाम से ऐप डाउनलोड करके और ऐप पर आ जाइए, वहाँ से कोर्स परचेज़ कीजिए और खुर्शीद सर के साथ इंग्लिश सीखने का आनंद लीजिए। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ
इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व